वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। कहते हैं कि क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशुकम से होगा, क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशुकम से होगा, हम क्या है जो कोई काम हमसे होगा। जो कुछ भी हुआ वो हुआ करम से तेरे, और जो कुछ भी होगा वो बेशक तेरे ही करम से होगा। ईश्वर के नाम से आज की इस खूबसूरत शाम का आगाज़ किया है। भारतीय सिने संगीत जगत की वो महान शख्सियत जिसको साल के 365 दिन हम अपने दिलों में संजोए रहते हैं। इस विशेष व्यक्ति का कोई विशेष दिन नहीं होता, हर सुबह हर शाम जो हमारी यादों में समाये हैं, हमारे दिलों में बसे हैं, वैसे फनकार को किसी एक दिन कैसे हम याद करें। लेकिन फिर भी 31 जुलाई उस महान फनकार के चाहने वालों के लिए एक विशेष दिन है। आप सब समझ गए होंगे, जान गए होंगे, मैं जिक्र कर रहा हूँ संगीत की दुनिया के स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब का। जी हाँ दोस्तों, आज उनकी बरसी का मौका है और एक बड़े लंबे अरसे के बाद हम आपसे मुखातिब हैं। एक ऐसे फनकार के ज़रिए जिसने पूरी दुनिया को रफ़ी साहब के शारीरिक तौर पर हमसे विदा होने के बाद आज तक दिलों में ज़िंदा रखा है अपनी आवाज़ और अपने अंदाज के ज़रिए। आइए मिलते हैं उस अजीम शख्सियत को, स्टेज की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले श्री बंकिम पाठक जी। एक याद रफ़ी के बाद। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सादर प्रणाम। नव चेतन इंटरनेशनल और बंकिम पाठक फाउंडेशन की ओर से आप सभी का दिल से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। मैं मोहसिन हूँ दोस्तों, साथियों, एक बड़े लंबे अरसे के बाद दोबारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से फिर एक बार आपसे मुखातिब होते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। कोई कहे दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है ज़बान से वो कहता नहीं कोई, इस दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। 31 जुलाई 1980 की वो सुबह मोहम्मद रफ़ी साहब और संगीत के चाहने वालों के दिलों को एक बहुत बड़ा और गहरा सदमा पहुंचा गई। लेकिन कहते हैं कि करनी और कर्म इंसान का
वो वजूद है जो उसकी मौत के बाद भी उसे दुनिया में जिंदा रखता है। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब की वो करनी, वो कर्म ही था महान, जो आज भी उनकी मौत के इतने सालों के बाद रफ़ी साहब को हमारे दिलों में ज़िंदा रखे हुए है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग भी हैं जो ज़रिया बने हैं उस महान फनकार की यादों को हमारे दिलों में आज तक ज़िंदा रखने में। ऐसा ही एक नाम, ऐसी ही एक इज़्ज़त मुआब शख्सियत, यानी आप तमाम के दिलों में बसने वाला स्टेज की दुनिया का सदाबहार फनकार, जिन्हें हम सब मोहब्बत से कहते हैं स्टेज किंग श्री बंकीम पाठक जी। दोस्तों, आज ये विशेष दिन हम मोहम्मद रफ़ी साहब की यादों को संजोकर उन्हें समर्पित करेंगे और आप तमाम लोगों की ओर से उस महान फनकार को खिराज अकीदत देंगे। आइए आगाज़ करते हैं एक बहुत ही दर्दमंद नगमे के साथ। बहुत गहरा सदमा, मैंने अपनी बात में कहा, याद जब भी आती है लब फरियाद करते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं। और अगर रफ़ी साहब के चाहने वाले कुछ गुनगुनाएं भी तो क्या, जवाब है श्री बंकीम पाठक जी के पास। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते, पिंजरे में मैं रख लेता। दिन जो पखेरू होते, पिंजरे में मैं रख लेता। पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहाँ जी जाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहाँ जी जाए। मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटे न मिटाए। कहने को है वो पराए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन,
दिल एक मंदिर फिल्म से अपने ज़माने के मशहूर अदाकार जुबिली स्टार राजेंद्र कुमार साहब पर इसे पिक्चराइज किया गया था। कविराज शैलेंद्र जी के शब्दों को शंकर जयकिशन जी ने संगीतबद्ध किया था। बिल्कुल हक बात है, कितनी खूबसूरत गहनता इन शब्दों में कि याद न जाए बीते दिनों की। हम अगर हमारे अतीत के तरफ झांकते हैं तो बड़ा संकरा सा लगता है वो रास्ता, छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए जब हम अपने उस मकाम पर पहुंचते हैं तो दिल उस महान फनकार को न पाते हुए बहुत बेदार हो जाता है, परेशान हो जाता है, फरियाद करता है दुनिया के बनाने वाले से और शायद अपने बिछड़े हुए उस सुरीले हम सफ़र से कि कहाँ हो तुम चले आओ तुम्हें हम याद करते हैं, कहाँ हो तुम चले आओ तुम्हें हम याद करते हैं। दिल में जलाकर हसरतों के चिराग हम आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब आपका इंतज़ार करते हैं। काश ये सदा रफ़ी साहब के दीवानों की उन तक पहुंच पाए। आइए बंकीम जी भी कुछ ऐसी ही सदा मोहम्मद रफ़ी साहब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आजा 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 तुझको पुकारे मेरा प्यार को, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। मुझसे है तेरा इकरार। आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा 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 आजा
शायर आजम साहिर लुधियानवी साहब, बहुत कमाल का लिखा ये खूबसूरत गीत दर्द से सराबोर। और महान संगीतकार रवि साहब, ये हकीकत है कि रवि साहब के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब बहुत अलग निखर कर हमारे सामने आए। हालांकि अपने ज़माने के तमाम प्रमुख संगीतकारों के साथ रफ़ी साहब ने बहुत लाजवाब काम किया है, लेकिन जो सच्चे रफ़ी भक्त है उनके हिसाब से संगीतकार रवि साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ का बहुत कमाल इस्तेमाल किया है। नीलकमल फिल्म थी दोस्तों साथियों, दर्द से शराबोर ये गीत था और यकीनन शायद वो बिछड़े हुए साथी को पुकारते हुए दर्द भरी वो आवाज़ आसमान को चीरने में कामयाब हुई हो या न हुई हो, लेकिन सुनने वाले के सीनों को उस वक्त भी छलनी कर देती थी और आज भी वो तार तार कर देती है। ये दर्द रफ़ी साहब की आवाज़ का था। केवल दर्द भरे गीत ही नहीं, संसार के 9 रस और उन तमाम रसों को मानो जैसे घोंट करके ईश्वर ने इस व्यक्ति विशेष के गले में उसे फिट कर दिया था, उसे पिला दिया था, उसे बैठा दिया था। यही वजह है कि जब दर्द के बाद मोहब्बत की सदा देने की बारी आई तो रफ़ी साहब का कोई सानी हमें दिखाई ही नहीं देता। इस छोटे से बालक फ़ी को यानी मोहम्मद रफ़ी ने अपने भविष्य के लिए क्या क्या सपने देखे होंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ के ज़रिए नौजवानों ने कई सपने और अरमानों की दुनिया बसाई है। आइए एक ऐसा ही ख्वाब सुरों में तब्दील होता है, बंकीम जी की आवाज़ व अंदाज में। सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन
जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ पिया ओ प्रिया, ओ प्रिया। जी दोस्तों साथियों, बहुत ही कमाल का ये रोमानियत से भरपूर नगमा आप सभी ने सुना। एक बहुत ही अद्भुत शायर हसरत जयपुरी साहब, जिन्होंने मोहब्बत को बहुत दिल से लिखा, और शंकर जयकिशन जी का संगीत सिल्वर जुबली स्टार राजेंद्र कुमार पर इससे भी पिक्चराइज किया गया था। क्या कमाल के वो लोग थे दोस्तों साथियों, क्या कारनामे कर गए। रहती दुनिया तक ये कारनामों की बातें और जिक्र होता रहेगा। और कितना खूब लिखा हजरत साहब ने कि जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। बिल्कुल हक बात है। जिस्म तो आज से सालों पहले तमाम के चले गए, चाहे वो हजरत साहब खुद हों, शंकर जयकिशन जी हों, राजेंद्र साहब हों, या फिर स्वर सम्राट रफ़ी साहब। बरसों से जिस्मानी तौर पर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके काम, उनके गीत, उनका संगीत, उनके नगमे गाए हुए वो रूह बनकर आज भी इस दुनिया में मौजूद है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे सामने वो रूबरू हो जाया करते हैं। खैर, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का एक अलग ही खुमार था। मोहब्बत करने वाले हमेशा इस आवाज़ का सहारा लेते थे, शैदाई हो जाते थे जब कोई रफ़ी साहब के नगमे, ख़ास करके अपने महबूब के लिए गाए जाने वाले गीतों को सुन लेते थे। आइए मोहब्बत की एक ऐसी ही मीठी पुकार, अपने आशिक को, अपने महबूब को किस कदर कोई याद करता है या किस कदर उसकी कमी खलती है, और वो भी ख़ासकर खुशनुमा और ख़ूबसूरत मौसम और ढलती शाम और रात आगोश में इंसान नींद की तलाश में होता है, और जब बेचैन कर जाता है वो ख़याल, तो फिर वो दीवानगी में क्या गुनगुनाता है। बंकीम जी से सुनते हैं हम। तू कहाँ, तू कहाँ, ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना। ओ तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना। है समा, बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जान ना जला। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना। आई जब ठंडी हवा, आई जब ठंडी हवा, मैंने पूछा जो पता,
वो भी कतरा के गई और बेचैन किया प्यार से तू मुझे दे सदा। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है, माने ना मेरा दिल दीवाना। चांद तारों ने सुना, इन बहारों ने सुना, दर्द का राग मेरा गुजारों ने सुना। तू भी सुन जाने मन आ भी जा। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है रे है, माने ना मेरा दिल दीवाना है, माने ना मेरा दिल दीवाना है, माने ना मेरा दिल दीवाना। वाह क्या बात है। हसरत साहब के फिर एक बार अल्फाज और इस बार संगीतकार सचिन देव बर्मन साहब और अदाकार एवरग्रीन देव आनंद साहब। और देव साहब के अंदाज को भी रफ़ी साहब ने जब जब कहते हैं आवाज़ दी, एक अलग ही केमिस्ट्री इन दोनों की भी पर्दे पर हमारे सामने पेश हुई है। और जब मदहोश कर देने वाली आवाज़ अपनी महबूबा अपनी माशुका को पुकारा जाए तो भला कौन कमबख्त या पत्थर दिल माशुका होगी जो इस पुकार को सुनकर खींची ना चली आए, है ना। तो आइए, मोहब्बत के लिए साथी का होना बेहद ज़रूरी है। अकेले तो सिर्फ अपने आप से ही मोहब्बत की जा सकती है। तो आइए, अब जब मोहब्बत की पुकार है, बंकिम जी ने भी किसी को पुकार लिया है बड़ी मोहब्बत के साथ, तो हम अब यहाँ इस मंच पर एक और कलाकार को दावत देते हैं। स्टेज की दुनिया की एक सदाबहार बहुत ही इज्जतनुमा शख्सियत, न केवल सुरों की साथी बल्कि ज़िंदगी की भी हमदम और हमरा, स्टेज क्वीन दक्षा गोहेल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मोहब्बत भरी पुकार सुनकर तशरीफ़ ले आएँ आप। दक्षा गोहेल जी हमारे बीच हैं। जो लोग जानते हैं स्टेज से, जिन्हें मोहब्बत है, हिंदी फिल्मी गीत संगीत के कार्यक्रमों को जो लोग देखते हैं, उन्हें पता होगा ही कि स्टेज की दुनिया में एक आदर्श जोड़े के रूप में बंकिम जी और दक्षा जी को देखा जाता है। और पूरी दुनिया में कहते हैं कि इन दोनों के प्रेजेंटेशन को, इन दोनों की स्टेज की अदायगी को लोग बेहद पसंद करते हैं। तो आइए फिर एक बार ये आपसे रूबरू हैं, स्टेज पर न सही, आपकी स्क्रीन पर ही सही। तो एंजॉय कीजिए मोहब्बत भरी मस्ती को बंकिम जी और दक्षा जी के सुरों में। पहला गीत एक बहुत ही खूबसूरत गीत है। सदा देते हैं बिछड़े हुए साथी को अपने अपने महबूब, अपनी अपनी माशुका। आइए, क्या है वो सुनेंगे अगले गीत में। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए।
किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे। मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वाह, स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब और संगीत सम्रांगनी आदरणीय लता मंगेशकर जी, एक अद्भुत प्रतिभा। अनफॉर्चुनेटली इसी साल, यानी इसी साल की शुरुआत हम तमाम संगीत के चाहने वालों को एक और सदमा भी दे गई। हमारे बीच से ये महान रूहानी शख्सियत ने विदा ली। जी हाँ, फरवरी महीने में लता जी का भी देहांत हो गया। हम उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। स्टेज की दुनिया के दो सदाबहार कलाकारों से ये अद्भुत गाना आपने सुना। क्या कमाल के लोग थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी बहुत खुशकिस्मत हैं इस मामले में कि रफ़ी साहब को सबसे ज़्यादा गीत उन्होंने गवाए। हालांकि वो सब बहुत सारे संगीतकारों के बाद रफ़ी साहब के जीवन में आए, लेकिन वो भाग्यशाली इसलिए भी रहे कि रफ़ी साहब की बहुत मोहब्बत थी। एक छोटा सा किस्सा मैं साझा करना चाहता हूँ। जब आज हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी की कुछ ख़ास बातें भी आपसे साझा करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है। प्यारेलाल भाई ने अमीन सयानी जी को इंटरव्यू देते हुए ये हकीकत खुद कही है। रफ़ी साहब की ज़िंदा दिली का पता चलता है इससे कि जब एज ए म्यूजिशियन इंडिविजुअल काम करने वाले दो साथी मिलकर संगीतकार बनने का निर्णय करते हैं तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब के दोनों ही दीवाने हैं आवाज़ के, और वो दोनों ही चाहते हैं कि उनकी पहली फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएं। अब सवाल ये कि एक इतना बड़ा कलाकार आने वाले उभरते हुए संगीतकारों को कैसे रजामंदी देगा, लेकिन डरते हुए वो दोनों जाते हैं। लक्ष्मीकांत जी बात करते हैं घबराते हुए, रफ़ी साहब कबूल कर लेते हैं। धीरे से लक्ष्मीकांत जी ये भी कहते हैं कि बजट का थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि हम उभरते हुए लोग हैं, हमें कोई संगीतकार बनने के लिए इतने सारे पैसे कोई प्रोड्यूसर नहीं देगा। तो रफ़ी साहब ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जो आप खुशी से देंगे मैं ले लूँगा। हुआ ये कि जब पारसमणि फिल्म के गाने ख़त्म हुए और रफ़ी साहब को जब लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी ने जो कवर दिया, रफ़ी साहब ने उस कवर को आधा आधा बांट लेने के लिए
वापस लौटाया प्यारेलाल जी को और कहा कि तुम दोनों ऐसे ही हमेशा ताउम्र ज़िंदगी भर साथ साथ रहना और मुझसे वादा करो कि कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। और ये जो तुमने मुझे मेरा मुआवजा दिया है, अब ये मैं आपको आशीर्वाद के रूप में, सगुन के रूप में आपको दे रहा हूँ। आप दोनों अपने हिस्से का आधा आधा बांट लेना। ऐसे महान व्यक्ति मोहम्मद रफ़ी साहब, क्या कहें उनके बारे में। बस सच्चे चाहने वाले, सच्चे दीवाने तो उन्हें हमेशा दिल में बसा कर रखेंगे या अपने कमरे में उनकी तस्वीर सजा कर रखेंगे, है ना। आइए, एक ऐसी ही मोहब्बत भरी दास्तां है अब, जब अपने अजीज़, अपने महबूब, अपनी मोहब्बत को हम आँखों में तो बसाते ही हैं लेकिन दिल में भी हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। ऐसा जब होता है तो हमारे जज्बात नगमों में कैसे ढलते हैं, अगले गीत में सुनने के लिए जा रहे हैं हम। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। तुमसे नजर जब गई है मेरी, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मेरी, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। थैंक यू। वो फिल्म माया से ये खूबसूरत नगमा 1961 की दोस्तों फिल्म थी, जिसे आपकी नज़र हमने किया। बहुत ही खूबसूरत गीत मजरू साहब के ज़रिए लिखा गया था और संगीतकार थे सलील चौधरी साहब, और फिल्म के पर्दे पर सदाबहार देव साहब और माला सिन्हा जी। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के कायल और दीवाने केवल उनके करोड़ों लाखों चाहने वाले ही नहीं, बल्कि
कई बड़े बड़े अपने ज़माने के गीतकार, संगीतकार और यहाँ तक के एक्टर एक्ट्रेसेस भी रहे हैं। देव साहब भी ऐसे ही एक दीवाने का नाम है। वो भी रफ़ी साहब की आवाज़ को और उनके अंदाज़ को बेहद पसंद करते थे। रफ़ी साहब ने एक उनकी खुसूसियत ये थी कि उन्होंने जिस अदाकार के लिए आवाज़ देनी होती थी वो मानो उनके सुरीले मिमिक बन जाते थे। जी हाँ दोस्तों, हमें पता चल जाता था कि ये देव साहब का गाया गीत है, ये इसमें ज़रूर शम्मी कपूर ही होंगे, इसमें राजेंद्र कुमार जी ही होंगे। तो ये खुसूसियत थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। उनके नगमों की ज़िंदगी इतनी कमाल की है कि कई जाने पहचाने नाम तो आज भी उनके गीतों के ज़रिए इज़्ज़त पा ही रहे हैं, लेकिन कई खुशकिस्मत ऐसे भी एक्टर और एक्ट्रेसेस उस दौर में आए कि जिनको लोग भूल चुके हैं, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ के दम पर वो कभी ना कभी हमारे जहन में तरोताज़ा हो जाते हैं। अगला एक ऐसा ही गीत ऑफ बीट गाना है, बहुत ही अननोन नाम है, दो चेहरे। गाना बड़ा कमाल का है। आइए बंकीम जी एंड दक्षा जी से वो खूबसूरत गीत सुनते हैं। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप है, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार। देख आंचल में कई चांदनी रुत के नजारे भर गए हैं। नैन से तेरे इस मांग में जैसे सितारे भर गए हैं। प्यार ने इस रात को आकाश से उतारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। थैंक यू। वाह, क्या खूबसूरत और रोमांटिक ये दो गाना था। लेकिन पर्दे पर आपने देखा होगा दोनों ही चेहरे बड़े अनजाने। मैं भी शिनाख्त नहीं कर पा रहा, पहचान नहीं पाया। बहुत सारे खूबसूरत लोग जुड़े हैं, शायद उन्हें पता होगा, एक्टर एक्ट्रेसेस। खैर, मजरू साहब के लिखे इस नगमे को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीतबद्ध किया था।
वैसे भी जुलाई महीना जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास हम सब के लिए लेकर आता है। एक तरफ जहाँ संगीत के चाहने वालों के लिए कई यादें हैं, कल्याण जी भाई जैसे महान फनकार ने भी इसी महीने में इस दुनिया को अलविदा कहा था, रफ़ी साहब ने भी इसी महीने इस दुनिया को अलविदा कहा था। वहीं मुकेश जी की बरसी का ये मौका आता है, उनकी सालगिरह का माफ़ कीजिए मौका आता है, 22 जुलाई उनका बर्थडे है। मनोज कुमार साहब का बर्थडे, राजेंद्र कुमार जी की बरसी का मौका है, जॉनी वॉकर, महेंद्र कपूर। यानी ये महीना जो है वो संगीत और फिल्म के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही यादगार और बहुत ही खूबसूरत महीना है। और जिन्हें संगीत से या गीतों से या अदाकारों से मोहब्बत नहीं, उन्हें यकीनन नेचर से तो मोहब्बत होगी, है ना, मौसम से मोहब्बत होगी। और मौसम से मोहब्बत करने वालों के लिए तो ये महीना हा क्या कहने, सावन का महीना जो कहा जाता है साहब, है ना। इसमें घनघोर घटाएं छाती है और अल्हड़ सी मदमस्त यौवन लेकर जब एक खूबसूरत लड़की वो रिमझिम रिमझिम से बरसात में नहाती है तो फिर आहा दीवाने का दिल कुछ यूं गाने पर आमदा होता है। क्या, आइए सुनते हैं। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। ऊँटों पे बात जी की आई, हाय भीगी भीगी रातों में। सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से। कुछ न सोचा, कुछ न देखा, कुछ भी पूछा न एक अनजान से। चल पड़े साथ हम ऐसे जैसे बन के साथी राहों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। रातों जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथियों। बहुत ही खूबसूरत नगमा फिल्म अनजाना से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये खूबसूरत संगीतबद्ध किया हुआ गीत था।
और आनंद बख्शी जी ने इस गीत को लिखा था। 31 जुलाई 2022 का ये खूबसूरत दिन है और हम बातें कर रहे हैं 31 जुलाई 1980 की। जी हाँ दोस्तों, वो दिन जिस दिन सुरों के बादशाह ने इस फानी दुनिया को छोड़ दिया था। उनकी बरसी का मौका और नवचेतन इंटरनेशनल और बंकिम पाठक फाउंडेशन आपके लिए विशेष कार्यक्रम संजो कर लाया है। दुनिया भर के मोहम्मद रफ़ी साहब के दीवानों से हम रूबरू हो रहे हैं बरसी के मौके पर। और आज ये खूबसूरत मंजर जो आप देख रहे हैं, इसे संगीत का सहारा दे रहे हैं अहमदाबाद शहर के बहुत ही जाने पहचाने और बहुत ही डेडिकेटेड एंड प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, यंग एंड टैलेंटेड तबला नवाज अमन गोहिल के नेतृत्व में। आपकी दुआएं, आपका प्यार स्क्रीन पर बरस जाए। बिल्कुल, आप क्लैपिंग वाली इमोजीज डालेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। अमन तबला पर हैं, संदीप बाथम हैं कॉन्गो और ढोलक पर, ऑक्टोपेड एसपीडीएस पर हमारे साथ श्री भाविक डाभी हैं, और मेरी इस तरफ आते हैं लीड गिटार पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट आर्टिस्ट और आजकल बड़े चर्चे में हैं अपने अंदाज के लिए। गिटार तो बेहतरीन ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन आजकल इन्होंने लिखना भी शुरू किया है और कई अर्बन मूवीज़ में इनके, गुजराती अर्बन मूवीज़ में इनके गाने सुपर डुपर हिट हो रहे हैं। श्री नंदन पुरोहित जी हमारे साथ हैं और इस ऑर्केस्ट्रा को बहुत खूबसूरती से कंडक्ट कर रहे हैं गुजरात के एक और ऐसे ही अद्भुत कीबोर्ड प्लेयर और म्यूजिक अरेंजर किन्नर ठाकुर जी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे महान फनकार की आज इनकी बरसी के मौके पर। क्या खैर, हम तो बहुत छोटे हैं, उस महान शख्सियत, उस अजीम किरदार को कैसे अपने शब्दों में बांधेंगे, लेकिन कोशिश है हमारी बस उनके चाहने वालों तक आज जितने ज़्यादा से ज़्यादा गाने हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपके घर तक पहुंचा पाएं। पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं मोहसिन, नवचेतन इंटरनेशनल और बंकिम पाठक फाउंडेशन की ओर से भी, बंकिम जी की ओर से भी, दक्षा जी की ओर से भी, और हमारी पूरी म्यूजिशियंस टीम और टेक्निकल टीम की ओर से भी। बस ऐसे ही अपना प्यार, अपना दुलार कंटिन्यू रखिएगा, आगे और भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नगमे हैं। आइए, कहते हैं कि जब मोहब्बत परवान चढ़ती है तो दिल बहुत ही, कहते हैं, बेकाबू सा हो जाता है और इंसान कई बार अपनी सोच से परे मोहब्बत में कर गुजरने की चाह रखता है। कोई दीवाना शीरी अपनी लैला के लिए मजनू बनना चाहता है, कोई अपनी फरहाद के लिए, कोई अपनी शीरी के लिए फरहाद बनना चाहता है, कोई अपनी सोनी के लिए महिवाल बनना चाहता है, तो एक दीवाना ऐसा भी है जो अपनी महबूबा के प्यार में कवि बनना चाहता है। आइए सुनते हैं। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तेरी अखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा। तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता।
न बन जाऊं। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है। तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है। तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है। तेरी हर अदा मोहब्बत तू जमीन की धनक है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा। मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा। ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज्यादा। मैं तुझी पे जान दूंगा, है यही मेरा इरादा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म प्यार ही प्यार वैजयंती माला जी एंड धर्मेंद्र साहब की ये सदाबहार फिल्म थी, जिसे हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था और शंकर जयकिशन जी ने संगीतबद्ध किया था। जी हाँ, ये निजी ज़िंदगी का एक निचोड़ था हसरत साहब का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो मोहल्ले की अपनी महबूबा, अपनी प्रेमिका के लिए ही हसरत साहब ने प्यार में कविता करना शुरू किया था और मोहब्बत की वो उस कविता ने फिर हसरत साहब को हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत की दुनिया का शायर आज़म बना दिया। जी हाँ, तो ये खूबसूरत गीत के बाद अब एक ऐसा गीत है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में केवल एक ही दत्त को इंडस्ट्री में देखा और सुना, माफ़ कीजिए दो दत्त को, एक महान अदाकार सुनील दत्त साहब और दूसरे उनके बेटे बाबा संजय दत्त साहब। लेकिन मुझे पता चला जब रफ़ी साहब के गीतों का ख़जाना हम देख रहे थे तो एक और दत्त साहब भी थे। अब वो कौन से दत्त साहब थे मैं थोड़ा सा राज रखता हूँ, जो लोग समझ गए उनके लिए आइए अगला गीत मज़ा लीजिए। बहुत कमाल का गीत, एक और अननोन चेहरा लेकिन गीत जाना पहचाना। समझ गए ना? बंकीम जी आपकी नजर कर रहे हैं। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ,
होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी। क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू नादान न जानी। कितनी प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। प्रेमी भंवरे रंग रलियों के क्या कहती है इन कलियों से। प्रेमी भंवरे रंग रलियों के क्या कहती है इन कलियों से। ये तुझको कैसे समझाऊं, तू दीवानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। थैंक यू। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत नगमा फिल्म उपहार से आपकी खिदमत में पेश किया हमने, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीतबद्ध किया था। और फिल्म के पर्दे पर जी हाँ, स्वरूप दत्त साहब एक अदाकार थे जिनको ये किस्मत हुई, जिनको ये नसीब हुआ कि रफ़ी साहब जैसे महान फनकार की आवाज़ उन पर पिक्चराइज किया जाए एक गीत। और हिंदी सिनेमा के मैं कह सकता हूँ वो पहले शाहरुख खान थे। जी हाँ, ये गाने की शुरुआत अगर आप देखें तो बिल्कुल हाँ, मैं एक राजा, शाहरुख खान साहब की तरह ही वो वहाँ फैलाते हैं। हो सकता है शायद इसी से इंस्पिरेशन मिली हो शाहरुख साहब को। खैर जी सर। काश रफ़ी साहब की आवाज़ शाहरुख खान साहब को भी मिली होती। बिल्कुल मिली है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उनकी फिल्म में रीमेक करके एक गाना लिया गया है। आई थिंक वो फिल्म का नाम है शायद ज़ीरो। हाँ, उसमें एक गाना है रफ़ी साहब का, ओरिजिनल वर्जन है वैसे तो, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी कहते हैं कि इम्प्रोवाइज़ करके उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डाला गया है। और शाहरुख साहब खैर पर्दे पर शायद उन पर नहीं पिक्चराइज किया गया, लेकिन उनकी फिल्म में वो गाना ज़रूर है। तो रफ़ी साहब होते मौजूद, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मौजूदा दौर में अगर होते तो यकीनन शाहरुख खान साहब के लिए भी वो गा रहे होते, सलमान साहब के लिए भी गा रहे होते, अक्षय साहब, अजय देवगन, क्योंकि वो वर्सटाइल आर्टिस्ट थे दोस्तों। वो किसी एक अदाकार के अंदाज में अपने आप को उन्होंने कैद नहीं रखा। आप देखें अनगिनत लोग, तकरीबन 100 से ज़्यादा चेहरे हैं हिंदी सिनेमा के जिनको ये सर्फ हासिल है कि उन्हें रफ़ी साहब की आवाज़ नसीब हुई। उनमें जाने पहचाने नाम तो हैं ही, लेकिन पिछले गीत की तरह स्वरूप दत्त जी जैसे कई अनजाने चेहरे भी हैं। आइए मिसाल देते हैं एक और अगले गीत के ज़रिए। ये अदाकार को भी इस फिल्म के बाद बहुत कम देखा गया, लेकिन एक ही फिल्म में वन फिल्म वंडर कह सकते हैं हम। दो दोस्तों की बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री, उन दोनों की मोहब्बत, उनकी भाईचारगी, उनकी दोस्ती के किस्से उन दिनों बड़े मशहूर थे, बड़े चर्चाओं में थे। और ये फिल्म भी बहुत मशहूर थी, नाम था दोस्ती। संगीत के लिहाज से लाजवाब, गीतों के लिहाज से लाजवाब,
और गायकी तो रफ़ी साहब की इतनी बेमिसाल थी कि फिल्म फेयर के सर्वोच्च पुरस्कार रफ़ी साहब की झोली में आ गिरे थे। इनफैक्ट मजरू साहब को भी इसी फिल्म के लिए मिला, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को भी उनकी ज़िंदगी का पहला पुरस्कार इसी फिल्म के लिए मिला। है ना कमाल का। जी हाँ, आप बड़े गुनी और जानकार लोग हैं, समझ गए हैं मेरा इशारा। लेकिन गीत जो आप समझते हैं वो नहीं, थोड़ा ऑफ बीट है। उस फिल्म के बहुत सारे गाने थे, उन्हीं गानों में बहुत कम गाए जाने वाला अगला गीत बंकीम जी आपको सुनाएंगे। जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार ही ना कहीं मीरा कहीं घनश्याम, दोस्ती का यारों नहीं कोई दाम, दोस्ती का यारों नहीं कोई दाम। कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। वाह, क्या कमाल की फिल्म थी राजश्री प्रोडक्शन। यानी शुरुआत से ही राजश्री प्रोडक्शन ने हमेशा बहुत ही खूबसूरत और सोशल अवेयरनेस और एक सामाजिक दायित्व को निभाते हुए अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, हमारे समाज को कुछ नया पैगाम, कुछ नई सोच, कुछ नया संदेश मिले, यही कोशिश अपनी फिल्मों के ज़रिए राजश्री प्रोडक्शन करता आया है। और इसलिए उनकी फिल्में जो है वो परिवार के साथ, हम एक अपनी फैमिली के साथ बैठकर आराम से, इत्मीनान और सुकून से देख सकते हैं। तो ये राजश्री प्रोडक्शन की ही एक फिल्म थी, बहुत कमाल की फिल्म थी।
और ये खास खूबसूरत गीत हमने आप तमाम सुनने वालों के नाम किया। वैसे तो इंसान का सरापा जिस्म जो है, पूरा की पूरा जो हमारा शरीर है, ये ईश्वर की एक बहुत अद्भुत रचना है। एक एक अंग का, जिस्म के एक एक हिस्से का अपना एक अलग महत्व, उसका एक अपना अलग दायित्व है। लेकिन फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए, कितना ही इंसान खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही मजबूत उसको कंधे, शोल्डर, उसके बाजू, उसके पैर, सब कुछ बहुत ही लाजवाब और मजबूत दिए हो ईश्वर ने, लेकिन उस खूबसूरत जिस्म और मजबूत कद काठी के इंसान को अगर आंख देना खुदा भूल गया हो तो, है ना, तो आंखें दोस्तों इसका कोई पर्याय नहीं है। जिस्म बेकार हो जाता है, सारी खूबसूरती बेजान हो जाती है, आंखें नहीं होती। आइए, एक कसीदा लिखा गया आंखों पर, पढ़ा गया रफ़ी साहब के ज़रिए, तो फिर भला अमर कैसे ना होगा। और वो भी क्या, महबूब की आंखें जिसके लिए सारा जहान है। एक शायर कहते हैं कि वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है। आंखों से मोहब्बत करने वाला ये शायर क्या लिखता है कि वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। लेकिन पानी के घर से उसे मोहब्बत सी हो गई है। वहीं एक और शायर इन्हीं आंखों का मुजस्समा बयां करते हुए कुछ यूं अर्ज करते हैं कि तेरी आंखों के समंदर में डूब जाने दे, तेरी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हो मुझे डूब के मर जाने दे। आइए, तो रफ़ी साहब को किसी की आंखें भा जाती है तो क्या गाते हैं, सुनाते हैं आपको। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, है मेरे ख्वाबों में क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। ओ पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी
हुई मेरी तकदीर है। ओ इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह क्या बात है। इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। वाह, शायर के तसव्वुर को सलाम करते हैं, मजरू साहब के इस ख्याल को क्या कहने। वाह, कितना कमाल का ये गीत, उतनी कमाल की इसकी मौसीकी। गज़लों के बादशाह, सुरों का राजकुमार, ऐसे ही नहीं कहा गया इन्हें। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन साहब और उस पर मोहम्मद रफ़ी साहब की ये अदायगी, उफ़, जान से निकल जाती है। जब कभी मोहब्बत के ये वलवले, ये जज्बात रफ़ी साहब की आवाज़ में बयां होते हैं और हमारे कानों के करीब से गुज़रते हैं तो जिस्म भर में एक अजब सा एहसास, एक अजब सी कशिश पैदा हो जाती है। ये आवाज़ का जादू दोस्तों साथियों, पूरी दुनिया ने जिसका लोहा माना, आज पूरे 42 साल जिस्मानी तौर पर हमसे बिछड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी पल भर हमें उनके ना होने का एहसास, उनके हज़ारों गीत हमारे इर्द गिर्द जो बज रहे हैं, गूंज रहे हैं, वो होने नहीं देते। उस महान फनकार को आज समर्पित कर रहे हैं विशेष शाम शहर अहमदाबाद के एक बहुत ही जाने माने वेन्यू से, जो इसी तरह डिजिटल दुनिया जब से कायम हुई तब से कहते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने से और हमें जो आपसे रूबरू होने का अवसर मिला कोरोना जैसे कहते हैं वक्त में, तो ये बहुत अच्छा माध्यम बना कलाकारों और आप तक पहुंचने का। वो है अहमदाबाद का राग स्टूडियो, जहां से हम आपसे रूबरू हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं राग स्टूडियो के संचालक मनीष भगत जी का, हमारे साउंड इंजीनियर हितेश जी का, और साथ ही आप तमाम के मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टेलीविज़न की स्क्रीन पर कई हमारे अजीज़ जो NRI हैं यूके, USA और अलग अलग देशों में बड़े से होम थिएटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये सब आसानी से हम पहुंच सकते हैं हमारे विश्व शाह और बाबा भाई और उनके सहयोगियों के द्वारा। बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम उन तमाम टेक्निकल साथियों का भी। और विशेष कार्यक्रम जो है ये रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए नवचेतन इंटरनेशनल ने संजोया है बंकिम पाठक फाउंडेशन के सौजन्य से। आप जो बंकिम जी को जानते हैं सालों से, वो इनके कलाकार के पीछे छिपा हुआ एक जिंदा दिल शख्स है, उसको भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये केवल अपने गीतों के ज़रिए ही लोगों को खुश नहीं करते, लोगों का फ़ायदा नहीं करते, बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी में भी ये ज़रूरतमंद लोगों को उतनी ही मदद करते हैं जितनी इनको ईश्वर ने ताकत दी है। और ख़ास करके फिज़िकली चैलेंज लोग हैं जो, फिर चाहे वो मेंटली डिसेबल हो, फिज़िकली चैलेंज हो, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो कम सुनने वाले बच्चे हों, बस जो भी ईश्वर की तरफ से उनके अंदर की खामियां हैं, ऐसे लोगों को हमेशा मदद करना बंकिम पाठक जी का ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ध्येय, बहुत बड़ा मोटिव रहा है। और गुज़िश्ता सालों में आपके सहयोग से काफ़ी इन्होंने अच्छे सराहनीय कार्य किए हैं। आगे और आप ऐसा ही सहयोग देते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए बंकिम पाठक foundation.com ये हमारी वेबसाइट है, आप ज़रूर उस पर एक
हल्की सी नज़र दौड़ाइएगा तो आपको पता चलेगा कि एक कलाकार के पीछे किस कदर एक और खूबसूरत शख्स, एक खूबसूरत इंसान छिपा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर दक्षा जी भी आ चुकी हैं, समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं। जी हाँ, फिर लौटते हैं मोहब्बत भरी दुनिया में। एक से दो जब होते हैं तो ज़िंदगी का एक अलग ही अपना मज़ा है ना। तो अपने दोनों प्यार करने वाले साथी जब अपनी मोहब्बत की मस्ती का खुमार पूरी दुनिया को एहसास दिलाने के लिए तैयार होते हैं तो कितने खूबसूरत गीत उभरते हैं। आइए अगले गीत में हम मज़ा लेते हैं। कैसा ही खूबसूरत नगमा है, आप तमाम की नज़र करने के लिए बेकरार और बेताब श्री बंकिम पाठक जी और दक्षा गोहेल जी। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को जुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम
क्या बात है, क्या बिल्कुल बहुत कमाल की ये कंपोजिशन फिल्म इज्जत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। जी हाँ दोस्तों साथियों, कई खूबसूरत और प्यारे प्यारे नगमों को आज हम इस विशेष कार्यक्रम में आपके लिए संजो कर लाए हैं। आइए एक और बहुत ही खूबसूरत और मस्ती भरा आप दो गाना अगली पादान पर आपके नाम किया जा रहा है। गाना बहुत बेमिसाल, बहुत लाजवाब है, लेकिन जब स्टेज की बारी आती है तो ऐसे गीत जो है वो कई बार हम सुन नहीं पाते, लेकिन बंकिम जी की ये खुसूसियत रही है, वो हमेशा अपने कार्यक्रमों में रेगुलर गाने तो लेते ही हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी वो शामिल करते हैं कि जिन गानों को बहुत से लोग शायद गाना या गुनगुनाना पसंद नहीं करते, लेकिन बंकिम जी रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए हर एक अच्छे गाने को बरसों से पेश करते आए हैं। और ख़ास करके 31 तारीख का जो उनका स्पेशल शोज़ होता है, आप सब जानते हैं, उसमें भी वो हर बार ये ख्याल करते हैं कि पॉपुलर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाने हैं वो तो गाए ही हैं, लेकिन साथ ही बहुत से ऐसे गाने हैं जो अनछुए से हैं लेकिन बहुत लाजवाब है, तो ऐसे गानों को भी वो अपने लिस्ट में शामिल करते हैं। अगला गाना भी एक ऐसा ही गीत है जो बहुत कम गाया जाता है मंच पर। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। मेरे सुनने वाले जो हैं, मुझे यकीन है कि वो कुछ रोमांटिक है और रफ़ी साहब के रोमांटिक गीत वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि उनको मैं उनकी जवानी में ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये और जब इंसान थोड़े से पीछे एल्बम देखता है तो फिर उसकी ज़िंदगी एक रफ्तार पकड़ती है। हाँ, एक नई उम्मीद जगती है, नई आशाएं पनपती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो अतीत की वादियों से एक और खूबसूरत फूल लेकर आए हैं, सुरीला फूल, दो कलाकारों का गाया हुआ बहुत खूबसूरत गाना है। क्या है, इन दो कलाकारों से सुनते हैं हम। मुझे तो लग रहा है डर, मगर रुत सुना रही है प्रेम की कहानियाँ। हाय रे हाय, मस्त घटा प्यास न बुझे, आग सी लगाए आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। दिल से क्या कहा, क्या बता, अरे दिल ने दिल से क्या कहा, क्या बता, जरा सा मेरे पास आ, क्यों भला, आ तुझे मैं दे दूं प्रेम की निशानियाँ। हाय रे हाय, मस्त घटा जाए, आँख झुकी जाए, सांस रुकी जाए, आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना। हाय रे हाय,
समाए आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना ओ आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना ओ आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। वाह क्या बात है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन। और हाँ, जितेंद्र और लीना चंदावरकर जी उनके सामने थी। और देखिए रफ़ी साहब और लता जी दोनों की अदायगी भी क्या कहने, हा मोहब्बत करने पर, शरारत करने पर आमदा कर देते हैं ऐसे गीत। और बंकिम जी ने खूब कहा कि भाई वो आपको बिल्कुल पुराने अब जवानी वर्ड में नहीं बोलूँगा वरना बहुत सारे अजीज़ नाराज़ हो जाएंगे, अभी तक सब जवानी है कि दिल होना चाहिए जवां उम्र में की रखा है। बिल्कुल आप अपनी बात भी कर रहे हैं। तो ये हमजोली फिल्म थी दोस्तों, और इस फिल्म के एक और किरदार का यहाँ जिक्र ज़रूरी है क्योंकि जुलाई महीने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो महमूद साहब ने भी 2004 में इस दुनिया को अलविदा किया था। और हमजोली फिल्म जिन्होंने देखी होगी उसमें महमूद साहब का क्या कमाल का किरदार था। वो कहते हैं इस आर्टिस्ट के पास दमखम था जो बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को इनकी ओर आकर्षित करता था। और अपनी शर्तों पर महमूद साहब वाहिद पहले ऐसे कॉमेडियन थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी शर्तों पर किरदार निभाए और अपनी दम पर ही कहते हैं वो फिल्म साइन करते थे, वरना अगर उनको लगता तो वो मना कर देते थे। तो ऐसे महान कॉमेडियन ने भी इसी महीने में 23 जुलाई 2004 के रोज़ वो भी इस दुनिया से विदा हुए थे। उनके लिए भी हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, उनके हक़ में भी खुदा से दुआ करते हैं। बरसी का ये मौका रफ़ी साहब की और आज ये खूबसूरत माहौल है। आइए फिर एक बार अतीत की खूबसूरत वादियों में झांकते हैं। 50 साल इस अद्भुत कलाकार को मंच से आप तक पहुंचते हुए हो गए, है ना कमाल की बात। और 80 का जो दशक था वो बंकिम जी के कैरियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, एक उरूज का वक्त था। वजह ये थी कि बंकिम जी ने रफ़ी साहब की मौजूदगी यानी हयाती में ही रफ़ी साहब को आदर्श मानकर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में उन्होंने रफ़ी साहब के गाने गाना और गुनगुनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1980 में जब इस महान फनकार की एग्ज़िट हुई तो लोगों का जो प्यार था वो और ज़्यादा बढ़ गया रफ़ी साहब के प्रति। और फिर बंकिम जी के आवाज़ में लोगों को वो महसूस होने लगा कि यार कहीं ना कहीं हमारे मोहम्मद रफ़ी हमारे आसपास ही है। तो ऐसे ऐसे गाने उन दिनों बंकिम जी गाया करते थे। कई बार हम बातें करते हैं तो उन गीतों का जिक्र होता है और वो गाने कई बार गाने को नहीं भी मिलते, उसकी शिकायत भी नहीं रहती है। लेकिन आज उन गीतों में से कुछ ऐसे ही यादगार गीत बंकिम जी ने शामिल किए हैं। अगला गाना भी वो गोल्डन एरा का बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत। चित्रगुप्त साहब का एक बहुत कमाल का संगीत, बहुत ही लाजवाब ड्यूएट है दोस्तों। आइए सुनते हैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इन दो कलाकारों से वो लाजवाब नगमा। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। भूल कोई दिल की आँखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है। भूल कोई दिल की आँखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई
खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। दिल पे किसी को अपने काबू नहीं रहा है, ये राज मेरे दिल से आंखों ने ही कहा है। दिल पे किसी को अपने काबू नहीं रहा है, ये राज मेरे दिल से आंखों ने ही कहा है। आंखों ने जी कहा है, आंखों ने जो है देखा दिल किस तरह भुला दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस मैरी फिल्म से ये गाना, और माफ़ी चाहते हैं, इस गाने को कंपोज किया था हेमंत कुमार जी ने, और राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ ये प्यारा सा गीत था। M.G. रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन के बाद साउथ का एक बहुत बड़ा चेहरा, तीन जो उस ज़माने के टॉप के स्टार थे उसमें जेमिनी गणेशन जी का नाम शामिल है, जिन्होंने कुछ हिंदी फिल्में भी की। उन्हीं हिंदी फिल्मों में से एक ये फिल्म थी जिस फिल्म का आपने ये खूबसूरत दो गाना सुना। मोहम्मद रफ़ी साहब ने, वैसे तो मैंने आपको बताया कि हुस्नलाल भगत राम जी से लेकर के राजेश रोशन जी तक उनके संगीतकारों की लंबी फहरिस्त है। तमाम के लिए जो उनको दिया गया वो दिल से निभाया, लेकिन O.P. नैयर साहब का जब जिक्र आता है तो बात निराली हो जाती है। ये भी खुद मिजाजी संगीतकार, अपने दम पर, अपने बलबूते पर काम करने वाले, किसी भी तरह की कहते हैं कोई छेड़छाड़ नहीं अपनी कंपोजिशन में, अपनी बंदिश में करने की किसी को भी इजाज़त देते। यही वजह होती कि कई बार प्रोड्यूसरों से उनको झगड़ा मोड़ लेना पड़ता था, और कई फिल्में उन्होंने इसी वजह से छोड़ भी दी, क्योंकि वो कहते थे कि ज़िंदगी अगर जीनी है तो अपने दम पर जीनी चाहिए, अपने कंधों पर उस ज़िंदगी का बोझ उठाना चाहिए, क्योंकि औरों के कंधों पर तो सिर्फ इंसान का जनाजा जाया करता है। ऐसे खुद मिजाजी संगीतकार O.P. नैयर साहब, बहुत ही नशीला अंदाज उनका, और कुछ बंकीम जी हमेशा कहते हैं, तो बंकीम जी ही सुनाएंगे आपको। मोहसिन, ये जो नैयर साहब की बात है जी 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 जी, तो उनका नशीला संगीत आपने जैसे कहा जी, बिन पिए अगर नशा करना है, जी सर, बिन पिए अगर नशा करना है तो हमेशा मैं कहता हूँ कि O.P. नैयर साहब के गाने सुने। बिल्कुल बिल्कुल, नाम भी उनका O.P. नैयर है, उनको उल्टा कर दो पियो तो पियो नैयर नैयर हो जाता है। क्या बात है, नशा ही नशा है रफ़ी साहब। बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने जितना हो सके रफ़ी साहब की आवाज़ से, आशा जी की आवाज़ से नशा ही नशा दिखाया बिल्कुल है। मदहोश कर देने वाला है वो अंदाज, और गुजरात के लोगों के लिए तो O.P. नैयर साहब वरदान साबित हुए हैं। और कोई छुटका ही नहीं है। आइए एक ऐसा ही नशीला गीत, आंखों की शरारत, हमने पाला मुद्दतों पहलू में हम कुछ भी नहीं, और तुमने देखा एक नज़र के दिल तुम्हारा हो गया, हाय मर जाऊं उस इशारे पर। कैसे इशारे पर, आइए सुनते हैं।
इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। ओ मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। ओ मोहब्बत जो करते हो, मोहब्बत जताते नहीं। धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते नहीं, किसी को सुनाते नहीं। मजा क्या रहा जब कि खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरे जान सीखा है तुमने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। दोस्तों, इन्होंने कहा कि मोहब्बत जो करते हैं वो बताते नहीं। मैं इस बात से शामिल नहीं हूँ। मैं क्योंकि अगर नहीं बताते और यूं ही दिन चले जाते हैं तो फिर श्रावण महीना आता है और रक्षाबंधन में जाना पड़ता है। इसलिए जो चीज़ है वो बता देनी बिल्कुल जरूरत वक्त पर होती है। वो कह वक्त पर देना, बता देनी हाँ। चाहिए कि भाई हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वरना एक शायर, एक मज़ाहिया शायर ने बहुत खूब लिखा है कि बारिश हुई तो हाथ से छाता चला गया और शादी हुई तो बैंक से खाता चला गया। चला गया बहुत अच्छी। बारिश हुई तो हाथ से छाता चला गया और शादी हुई तो बैंक से खाता चला गया। प्यार का इजहार मैं कर न सका उनसे सारी उम्र, फिर सारी उम्र उन्हीं से मैं राखी बंधाता चला गया। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है। दोस्तों, आज एक ऐसा दिन है, मैं समझता हूं कि रवि साहब वैसे संत होते हैं, जैसे नरसिंह मेहता, मीराबाई, जिस तरह भजन के संत हैं, इसी तरह रफ़ी साहब और बड़े बड़े जो हमारे सिंगर्स हैं वो सभी संत हैं, क्योंकि वो सुरों के संत हैं।
उनके जिस्म से वो चले गए हैं, लेकिन इनकी जो जो उनके वारिस हैं वो एक के बाद एक जैसे पेड़ की डालियाँ फूटती रहती हैं, उसी तरह उनका नाम चलता ही रहता है। कल जब रफ़ी साहब थे और इसके बाद कई और सिंगर्स आए जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आज भी बहुत सारे सिंगर्स जो रफ़ी साहब का सहारा लेकर गाते हैं, और अभी नई जनरेशन भी रफ़ी साहब के सिंगर्स को वो ले रही हैं, लता जी के ले रही है। सभी ये संत है, और संत का नाम सालों साल चलता रहता है। और मैं बहुत ही खुश हूँ आज कि फिर एक बार 42nd जे पुण्यतिथि हैं, इसमें भी मैं गाने के काबिल हूँ, वो मोहसिन बताएगा। लेकिन अभी भी उनके आशीर्वाद मुझ पर हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं तो सोचता हूँ कि जब तक मेरी सांस चलती है मैं रफ़ी साहब के गाने सुनाता रहा हूँ। अब आइए दोस्तों, इससे पहले कि सभी कलाकारों के इंट्रोडक्शन जिन्होंने करवाया, मैं ये समझता हूँ कि संगीत तभी 100% पूरा होता है जब टेक्नीशियंस होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, फीमेल सिंगर्स भी होती हैं। लेकिन अगर ये प्रोग्राम का हार्ट जो है वो अगर धड़कता नहीं है तो मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम बहुत ही फीका मालूम होता है। हर कलाकार को एक शेर व शायरी के साथ, एक उनकी नज़ाकत के साथ वो पेश करने वाले जो एंकर हैं उनका बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये हमारे गुजरात के वन एंड ओनली द बेस्ट, बहुत सालों से मेरे साथ है, और मोहसिन को मैं आपके सामने मोहसिन शेख हैं। वो नहीं सिर्फ एक एंकर हैं, एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र भी है, कभी कभी मुझे बुलाता है, और साथ ही साथ एक ऐसी आवाज़ में वो गाता भी है जिसको मुकेश जी की आवाज़ कहते हैं, दर्द के मालिक मुकेश जी की आवाज़ कहते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं, दक्षा जी और मोहसिन भी हैं, तो वो गाने का हम लुत्फ़ उठाएं जो हर लोगों की ज़ुबान पर बिल्कुल। रफ़ी साहब के चाहने वालों की महफिल कहते हैं, जब जब हमने सजाई तब इस गीत के बगैर वो महफिल कभी ख़त्म हुई ही नहीं। समझ गए होंगे, इशारा काफ़ी है। आइए, बहुत ही खूबसूरत एक ट्रायो आपकी नजर करते हैं। दिल फिर याद किया वर्क से लहराए, दिल फिर याद किया बर्क से लहराए है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए है, दिल ने फिर याद किया। वो भी क्या दिन थे हमें दिल में बिठाया था कभी, वो भी क्या दिन थे हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए है, दिल ने फिर याद किया। कोई किस्मत क्या है, क्या बताए तुम्हें हम शम्मा,
किस्मत क्या है हम में जलने के सिवा और मोहब्बत क्या है। ये वो गुलशन है कि जिसमें न बहार आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया हम वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं, हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं। आह भी निकले तो ये प्यार की रुसवाई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। ने फिर याद किया बर्क से लहराए हैं। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया दिल ने फिर याद किया। दोस्तों, दिल ने फिर याद किया फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत ट्रायो जिसे धर्मेंद्र साहब, नूतन जी और रहमान साहब पर पिक्चराइज किया गया था। G.L. रावल साहब का लिखा और एक और अद्भुत संगीतकार बेलड़ी सोनिक ओमी साहब का संगीतबद्ध किया हुआ था। 50 सालों से लगातार स्टेज की दुनिया में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का पर्याय बने हैं आपके और हमारे हर दिल अजीज़ फनकार बंकीम पाठक जी। जिन्होंने भी इनकी महफिलें देखी हैं उनको पता होगा ही कि ये सालों से चला आ रहा हमारा ये सुरीला सफ़र इस गीत के बाद एक पड़ाव, एक ठहराव पर पहुंचता है। जी हाँ, इंट्रोल के पहले का ये आखिरी गीत होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में भी ये इंट्रोल के पहले का ही गाना आप समझ लीजिए। ये पड़ाव 5-10 मिनट के ब्रेक की तरफ हमें नहीं ले जाएगा, लेकिन पूरे मेरे ख्याल से आपको 22 घंटे और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो प्रोग्राम हो वो कल वापस आपकी स्क्रीन पर ठीक 9 बजे फिर हम बाकी बचे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गीतों का सुरीला गुलदस्ता लेकर आपकी नज़र होंगे, आपके नाम करेंगे कल की एक और शाम। तब तक के लिए बने रहिएगा, हमारा इंतज़ार कीजिएगा और आज के इस खूबसूरत शाम को हमारे साथ बिताने के लिए फिर एक बार नवचेतन इंटरनेशनल, बंकीम पाठक फाउंडेशन और बंकीम पाठक जी, दक्षा जी और सभी म्यूजिशियंस, टेक्नीशियंस की ओर से मैं मोहसिन आपका बहुत ऋणी, बहुत आभारी हूँ। आज की शाम को यहाँ एक ब्रेक, एक ठहराव देते हुए आपसे अनुमति और इजाज़त आज्ञा के साथ विनती करता हूँ कल दोबारा जुड़ने के लिए। धन्यवाद।